आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। बहुत सारी विरासत, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्मृतियों को संजोए हुए है ये फतेहपुर जनपद। आज जब चारों ओर विकास का डंका बज रहा है, फिर भी गंगा और यमुना के मध्य, कानपुर और प्रयागराज के मध्य में बसा ये जनपद विकास के लिए तरस रहा है। न जाने कितने चुनाव हुए, न जाने कितने जनप्रतिनिधि आए, फतेहपुर से जीतकर केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री भी बने और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन ये जनपद अपनी मूलभूत समस्याओं से आज भी मरहूम है। हम इसको जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कहें या स्वयं इस जनपद के नागरिकों की उदासीनता, जो वोट डालने के बाद, अपना जनपद चुनने के बाद अपनी निजी समस्याओं को लेकर तो जनप्रतिनिधियों के पास जाता है, लेकिन शहर और जनपद की समस्याओं से कभी भी उनको रूबरू नहीं करवाता। इस जनपद की सबसे बड़ी समस्या, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार इस मंच से उठा रहा हूँ, वो है जनपद को बांदा और रायबरेली से रेल मार्ग से जोड़ा न जाना। 1962 के आम चुनाव में जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट के सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री बीबी केसकर जी जब फतेहपुर से चुनाव लड़ने आए थे, उस समय के बुद्धिजीवियों ने यह मामला उनके सामने उठाया था और उन्होंने इसे सिद्धांततः स्वीकार करते हुए अगले मंत्रिमंडल में इसको कार्य रूप देने का वायदा भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य, कांग्रेस की उस लहर में भी सन 57 के चुनाव में यहाँ से बीबी केसकर साहब चुनाव हार जाते हैं और उनकी हार की खुन्नस पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कदर निकालते हैं कि फतेहपुर को जैसे उन्होंने विकास के नक्शे से ही बाहर कर दिया। दूसरा उदाहरण पंडित जवाहरलाल नेहरू की उदासीनता का यह था कि जो सागर से बहराइच मार्ग फतेहपुर मुख्यालय होकर निकलती है, फतेहपुर जनपद होकर निकलती है, जिसको सीधा बहराइच से जुड़ना था, उसके लिए डलमऊ में पुल न बनवा कर गंगा नदी में बहराइच से अछूता कर दिया फतेहपुर को। और आज भी ये जनपद हुसैनगंज के 7 मील के आगे हुसैनगंज होकर जो डलमऊ को रोड जाती है, वो चौड़ीकरण होने के लिए तरस रही है। इसका चौड़ीकरण कराए जाने के लिए वर्तमान जनप्रतिनिधियों से लेकर पूर्व जनप्रतिनिधियों तक ने बार बार वादे किए, लेकिन आज तक यह कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाया। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या इस शहर वासियों को भुगतनी पड़ रही है, वो है कि इस आधुनिक युग में भी जनपद मुख्यालय होते हुए भी यहाँ सीवर लाइन का न होना है। सीवर लाइन की बात कहकर यहाँ से स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बने, हरिकृष्ण शास्त्री जी केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री बने, साध्वी निरंजन ज्योति जी 2 बार मंत्री रहीं, लेकिन हर बार केवल चुनाव के टाइम झूठी घोषणाएं, झूठे पत्थर लगवा करके फतेहपुर वासियों को छला जाता रहा। ये प्रमुख समस्याएं हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने लोकसभा सदस्य, अपने विधानसभा सदस्यों से बार बार ये मांग करिए कि हमारी इन समस्याओं का वो समाधान शीघ्र से शीघ्र कराएं और स्वयं इन समस्याओं के प्रति जागरूक रहकर
आने वाली पीढ़ियों को विकास का वो तोहफा देकर जाइए जिसके लिए हमारे पूर्वज तरसते हुए चले गए। जय हिंद। आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल।